हेलो स्टॉकियर, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जल्दी बिकॉज देखो बजट आने वाला है और बजट में हो सकता है कि मार्केट को कुछ सरप्राइज लगे और मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि आपको रेट्स कुछ भी देखने को मिले। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना के दे रहा हूँ पहले, ताकि आपको ये पता हो कि अगर ये स्टॉक नीचे गिरेगा तो भी आपको परचेज ही करना है और आपको इसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज ये जो है एक अच्छी कंपनी है, अच्छे बिजनेस में है और लंबी रेस का घोड़ा है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अर्ली वीडियो है, जो कि मैं आपको पहले ही बना करके दे रहा हूँ, ताकि आप इसको ट्रैक पे रखें, मार्केट वॉच में रखें और इसमें जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप इसमें इन्वेस्ट करके कुछ अपना एक पॉजिटिव आउटकम निकाल सके। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब आपको पहले से समझ लेना चाहिए, किस कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, कैसे बिजनेस की एनालिसिस की जाती है वो सब सिखा रहा हूँ। ये कोई एडवाइजरी नहीं है। इसको आप अगर लेना भी चाहो तो अपनी खुद की एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। अदरवाइज आप इसको सिर्फ नॉलेज के लिए इस्तेमाल करिए। ओके, चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कंपनी के बिजनेस के बारे में। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आप सबको हमेशा कंपनी की प्रोफाइल मतलब वेबसाइट पे जाकर के पता करना चाहिए कि कंपनी का कामकाज क्या है, कंपनी करती क्या है। तो आप में से काफी लोगों को पता होगा ये पेट्रोनेट एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेसिकली उनके बिजनेस में है, उनके रीगैसिफिकेशन के प्रोसेस में है। अब रीगैसिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है ये आप सबको मैं समझाने वाला हूँ बहुत ही शॉर्टकट में। बट आपको बता दूं ये गवर्नमेंट की कंपनी है और ये लीडर है अपने बिजनेस में। ओके, तो ये जो इनका काम है रीगैसिफिकेशन ऑफ दी एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का है। अब आपको पता होगा रीगैसिफिकेशन क्या है। तो रीगैसिफिकेशन का मतलब ये होता है, देखो हम सबके घर में गैस आती है, सीएनजी का हम सब इस्तेमाल करते हैं और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। तो जो ये सब चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है हमारे घर पे, जो भी गैसेस होती हैं, इंडियन गैस हुआ, एचपी गैस हुआ या फिर जो भी है, तो ये सब जो होता है ना ये डायरेक्ट मतलब जमीन के अंदर से ऐसे ही निकलती नहीं है। ये जो है ना इसको ये नेचुरल गैस के फॉर्म में निकाला जाता है। ओके, तो जहां से भी इनका एक्सट्रैक्शन होता है जमीन के अंदर से, इनको नेचुरल गैस के फॉर्म में निकाला जाता है। देन उसको लिक्विफाइड किया जाता है। बेसिकली मतलब उसको है ना -160 फॉरेन मतलब 160 डिग्री तक ठंडा किया जाता है, ताकि उसको इजिली एक दूसरे कंट्री को भेजा जा सके, स्टोर किया जा सके, स्टोर करके रख सके। मतलब बड़े बड़े कंटेनर शिप होते हैं वहां पे रखने के लिए, उनको क्रायोजेनिक समथिंग बोलते हैं कुछ। तो वहां पे स्टोर करने के लिए रखा जाता है, मतलब स्टोर करके फिर उनकी शिपिंग होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है। आप सबको पता होगा अभी हमारे इंडिया में जो रसिया का बेसिकली जो नेचुरल गैस है वो ईरान और इराक के रास्ते आने वाला है, ये आप सबको पता होगा। ओके, मैं आपको एक बार मैप पे भी ये दिखा देता हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छी से अंडरस्टैंड हो जाए। और देखो ये सब चीज़ें है ना पढ़ा करो और समझा करो, बिकॉज ये सब चीज़ें नहीं पढ़ोगे ना तो फिर नुकसान आपका होगा कुछ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी चाबहार पोर्ट का मैटर आपको पता भी होगा, ये सब थोड़ा सा जनरल चीज़ें भी पढ़ा करो। तो अभी देखो ये है हमारा प्यारा भारत और ये है रसिया। अब रसिया से बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लूँ, यहाँ पे और रसिया ऊपर है। ओके, यहाँ पे तो रसिया से जो नेचुरल गैस आने का भी रास्ता निकल के आ रहा है ना, वो बेसिकली इस तरह से आने वाला है। मतलब ईरान के रास्ते से यहाँ चाबहार पोर्ट में आएगा, चाबहार पोर्ट से हमारे यहाँ पे आएगा। तो ये जो है ना बेसिकली मतलब ये और आपको पता होगा कि ये जो रूट अभी मोदी जी डेवलप करने वाले हैं बेसिकली यहाँ यूरोप के लिए, ये पूरा एक वेस्ट कॉरिडोर इसका कुछ नाम है समथिंग, वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसा कुछ इन्होंने जो प्लान किया है। तो ये सब चीजें जो है ना एक दूसरे से एनर्जी मतलब बेसिकली ट्रेड के रूट को और आसान करने के लिए है। तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि प्रोसेस क्या है। तो इसमें ये होता है कि अभी जो हमारे पास जो भी शिप्स मतलब बेसिकली नेचुरल गैस ये सब आते हैं वो ऐसे बेसिकली समंदर के रास्ते से आते हैं, यहाँ पे ऐसे समंदर के रास्ते से आते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाएगा, तो हमारे लिए एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा और बाकी चीजें भी हो जाएंगी। खैर इस बिजनेस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का बिजनेस का और आपको ये समझ में आना चाहिए। तो मैं फिर से उस पर आता हूँ। तो बेसिकली जो नेचुरल गैस है, बेसिकली गैस ही समझ लो, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आज ही आप लोगों ने देखा होगा बजाज ने फ्रीडम 125 करके एक सीएनजी की बाइक निकाली है। तो ऐसे ही मतलब सब्स्टिट्यूट जो है पेट्रोल का और डीजल का पैदा होगा, चाहे ईवी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे सीएनजी हो, ये सब सब्स्टिट्यूट पैदा ही होंगे। मतलब बेसिकली लाना ही पड़ेगा और इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल है वो लिमिटेड है। ओके, तो जो नेचुरल गैस होती है वो अपने मतलब इम्प्योर फॉर्म में होती है, मतलब उसको सीधे सीधे उठा करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है जमीन के अंदर से, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद
उसको एक बड़े-बड़े कंटेनर और शिप के माध्यम से उसको स्टोर किया जाता है और उसको माइनस टेम्परेचर में रखा जाता है ताकि उसको इजीली स्टोर किया जा सके। देन उसके बाद उसको शिपमेंट से भेजे जाती है दूसरी कंट्रीज के जो भी जहाँ पे भी रीगैसिफिकेशन का प्रोसेस है। और जब कंपनी मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पे आते हैं इंडिया में, जैसे इनका एक प्लांट है दहेज में और एक कोच्चि में। तो दहेज मतलब अभी सूरत में, आप सबको पता सूरत के पास दहेज है वहाँ पे। तो वो जब आता है तो इनकी कैपेसिटी होते है जो यहाँ पे अपने पास भी स्टोर करते हैं। देन जब स्टोर करते हैं देन इसके बाद इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रीगैसिफिकेशन। तो जिस फॉर्म में गैस आती है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, एलएनजी की फॉर्म में होती है। उस एलएनजी को रीगैसिफिकेशन प्रोसेस में किया जाता है। अब रीगैसिफिकेशन का मतलब क्या है कि इसको हाई टेम्परेचर से पहली बात तो थोड़ा सा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन उसके बाद इसमें से इम्प्योरिटी को हटाया जाता है एंड देन इम्प्योरिटी को हटाने के बाद एक जगह स्टोर किया जाता है एंड देन उसको फिर सप्लाई चेन में डाल करके आपके घरों में सप्लाई किया जाता है या तो फिर जहां पे भी इंडस्ट्रियल यूजेस होगा ये होगा। तो इसका सिंपल सीधा सीधा मतलब फंडा ये है इनके बिजनेस में, ये बेसिकली गैस को फिल्टर करते हैं गैस को छानते हैं, हमारे यहाँ पे कहकर फिल्टर करते हैं। तो जो नेचुरल गैस होती है वो गंदी होती है, निकल करके जब जमीन से आती है उसको स्टोर करके एक दूसरी जगह लेके जाता है, फिर उसको प्रॉपर मतलब प्योरीफाई किया जाता है, फिर उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपके लिए इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। तो बेसिकली नेचुरल गैस को जो है कि प्रोसेस करने का काम, यानी जिसको हम रीगैसिफिकेशन कहते हैं, वो करने का काम जो है कि ये पेट्रोनेट एलएनजी करती है और हमारे यहाँ पे ये अभी लीडर है, आप ये मान सकते हो। ओके अब हम इसके बिजनेस पे इतना मैं ज्यादा फ्रेश मतलब दम क्यों दे रहा हूँ इसके बिजनेस पे और गेल के GAIL, इन दोनों ही बिजनेस में मैंने आपसे, गेल को तो मैंने आपको जब मेरा ये वेबिनार किया था मैंने इलेक्शन वाला, ये जब इलेक्शन वेबिनार मैंने आपके लिए किया था जिसमें मैंने गेल आपको बताया था कि इन्वेस्ट करना है आपको वहां से। तो गेल को और एलएनजी को लेकर के मैं क्यों इतना ज्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज ये जो बिजनेस है ना आगे चल के और कंटिन्यू चलने वाला है और लंबा चलेगा। तो ये तो हो गई बिजनेस की बात और एक जस्ट ओवरव्यू, और मैं आपको एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, मैं कोई बहुत डेटा वेटा नहीं फेंक रहा हूँ, वरना डेटा वेटा फेंकूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल शॉर्टकट में रखना चाहता हूँ, ये बात आप याद रखो। ओके यहाँ पे एक डायग्राम है, आप याद कर सकते हो। सिंपली उसको एलएनजी के फॉर्म में रखते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और फिर प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को यूज करने के लिए दिया जाता है। और अगर मैं आपको दूसरा छोटा सा बताऊं कि इसकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो इसकी इंडस्ट्री को अगर हम देखना चाहें तो अभी फिलहाल जो है वो लगभग 110 के समथिंग बिलियन डॉलर के आसपास है। अभी यहाँ पे लिखा नहीं बट मैं अजम्पशन कर रहा हूँ। और ये 2030 तक यानी 2032 तक 32 तक ये 213 बिलियन डॉलर का होने वाला है। तो ये देख सकते हो आप, इतनी बड़ी जंप यहाँ पे दिखाई दे। तो ये बेसिकली इस्तेमाल बढ़ने वाला है और आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे ही करोगे और इनका बिजनेस चलने ही वाला है। तो ये एक बेसिक बात हो गई और मैं बहुत ही शॉर्टकट देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, डेटा वेटा नहीं फेंक रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसकी आपको आदत नहीं है। ओके तो अब देखो यहाँ पे हमने फंडामेंटल समझ लिया, इसके बिजनेस को समझ लिया, बट फंडामेंटल के क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो सबसे पहले तो पी देखो, 14 का पी है, 17 का आपका इंडस्ट्री का पी है, तो ये इंडस्ट्री के पी के मुकाबले सस्ता है और वैल्यू इन्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं उसके मुकाबले भी सस्ता है। बुक वैल्यू 113 की है। तो अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो ये लगभग 1:2 मतलब 3x है, प्राइस टू बुक का 3x है। तो ये भी ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि प्राइस टू बुक के हिसाब से महंगा है, बट पी के हिसाब से देखें तो ठीक है। आरओई देखें तो 22% का 22% का आरओई है और 26% का आरओसी है, विच इज वेरी ग्रेट। ईपीएस देखो तो 23 रुपए का ईपीएस है और ये बहुत ही अच्छी बात कही जाती है। अगर हम जो है बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही कंट्रोल्ड में है, मतलब 1% के नीचे होना चाहिए, 1 के नीचे होना चाहिए, वो भी बहुत एकदम आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है इनका फिलहाल सेल्स इस क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन है, बट अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर बेसिस पे भी हल्का सा डाउन है, दैट इज ओके, हल्का सा डाउन है, बिकॉज आप देख सकते हो, जान सकते हो, बिकॉज ये जो रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा इनमें दिक्कत आई है, बट दैट इज ओके। और यहाँ पे अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट को अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है और अपनी एबिडा को भी ठीक ठाक तरीके से देखा जाए तो मेंटेन करके रखा है एबिडा को, और ओपीएम को भी मेंटेन करके रखा है। ये ओपीएम है और ये वाला एबिडा है। ओके 943 से आपका एबिडा 1104 हो गया है। तो ये भी एक तरीके से ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब ग्रोथ है। अगर हम ईयरली बेसिस बात करें तो ईयरली बेसिस में भी आपको क्लियर कट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो कंपनी ग्रो कर रही है और कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करेगा। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो बैलेंस शीट में देखा जाए बेसिकली जो पैसा है तो वो बहुत ही अच्छा इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है।
डेट इनके पास रिजर्व के मुकाबले मामूली है। और अगर हम इनके कैपेक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने बहुत अच्छा खासा कैपेक्स करके रखा हुआ है, जो कि ब्राउनफील्ड कैपेक्स है। ब्राउनफील्ड कैपेक्स क्या होता है कि ये अपने ही प्लांट को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके और उसमें से अच्छी प्रोडक्टिविटी को लिया जा सके, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा हो सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैपेक्स भी इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है और ये एक तरीके से सही बात होती है। अब अगर हम इसके जो है कि कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, कैश फ्लो एकदम सही तरीके से चल रहा है। और अगर इसके हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो 50% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। प्रमोटर्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सबको पता है। 26% एफआईएस की होल्डिंग है, बहुत ही बड़ी होल्डिंग है एफआईएस की। डीआईआईएस की होल्डिंग है लगभग 11.37%। और अगर आप देखेंगे तो डीआईआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया हुआ है और एफआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा मामूली कम किया हुआ है। अगर हम रिटेल पब्लिक की बात करें तो 12% स्टेक समथिंग 12.41% रिटेल पब्लिक के पास है और रिटेल पब्लिक में भी यहाँ पे देखेंगे आप तो पोजीशन बढ़ाई हुई है। तो एक तरीके से इन्वेस्टर्स की भी पोजीशन बढ़ी हुई है, ये सभी ठीक है। तो फंडामेंटल हिसाब से सही है कंपनी और कंपनी का जो बिजनेस है वो आगे चल के ग्रो ही करेगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। और अगर हम इसके चार्ट को देखें तो इसके पी रेशियो को देखें और ईपीएस को देखें तो यहाँ पे आपका ईपीएस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और आपका पी रेशियो भी ग्रो कर रहा है। ये भी एक सही तरीका माना जाता है कि आप एक बिजनेस को अच्छे तरीके से सही जगह पे पकड़ रहे हो। तो कंपनी के फंडामेंटल को हमने देखा और मैंने बहुत ही शॉर्टकट में समझाया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है फिर। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है और आगे चल के ग्रो करेगा। अब अगर हम कंपनी के प्राइस पैटर्न की बात कर लें तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, सो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है आपका ब्रेकआउट हुआ है और इस ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम आप देखिए कितनी लाजवाब वॉल्यूम है, बहुत ही ज्यादा और बहुत ही हाई वॉल्यूम यहाँ पे आपकी ट्रेड कर रही है। और जब हाई वॉल्यूम होते हैं तो वहां पे आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये स्टॉक और भी फर्दर मूवमेंट कर सकता है। ये तो हो गई बात। अब एंट्री करने का मैटर जहां पे आता है तो पहले मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई टिप या फिर एडवाइजर नहीं है, ये मैं तरीका बता रहा हूं कि ऐसे सेटअप मिलने पे एंट्री कैसे करनी चाहिए जब आपको इस तरह के बिजनेस मिलते हैं तब। तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में ग्रोथ है और ये तुरंत ऐसा तो नहीं कि एक साल में डबल हो जाएगा, नो, एक साल में डबल नहीं होगा। ये स्टॉक अच्छा है, रख के मतलब पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, आप उसको होल्ड करो। और वैसे भी आप सबको पता है मोदी जी ने कहा है बेसिकली हर घर गैस पहुंचाएंगे और अब बाइक्स भी और कार्स भी गैस से चलेंगे, तो इसके बिजनेस में कहीं ना कहीं फर्दर ग्रोथ आने ही वाली है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो पहली बात ये ब्रेकआउट होकर के कंफर्मेशन दे चुका है कि भैया अब मैं बुलिश हूं, ऊपर जाने वाला हूं। अब ट्रेड कैसे करें, तो आप अगर वेट करो, यहाँ पे अगर आपको ये स्टॉक नीचे इस जगह पे मिल जाए, लगभग 300 के आसपास मिल जाए, तो यहाँ पे आप लगभग 25% क्वांटिटी ऐड कर लो। फिर अगर नीचे जाए तो आप यहाँ पे भी 25% क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फाइनल आपका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा। आप बोलोगे सर जी इतना ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस दे रहे हो, यस, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको हैंडल करनी पड़ेगी और अगर आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट जरूर देखने को मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी आप इसी तरह से हैंडल कर सकते हो कि पार्ट पार्ट में आप बाई करो, बिकॉज इसका बिजनेस ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा, बिजनेस चलने ही वाला है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो आप इसको हैंडल खाली कर लीजिए। तो सिंपली 300 के लेवल पे आपको परचेस करना है 25% क्वांटिटी, अगेन आपको परचेस करना है 250 के आसपास और अगेन आपको यहाँ पे अगर 200 के आसपास मिल जाए तो आप यहाँ पे भी परचेस करिए। तो पार्ट पार्ट आप इसको बाई करिए और इसको आप होल्ड करिए कम से कम 4-5 सालों के लिए। तो आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे कोई मैं गारंटी नहीं दूंगा, ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इन चीजों को अच्छे से पकड़ के रखें तो हमें बेनिफिट जरूर होगा। और मैं आपसे ये चीजें क्यों कह रहा हूँ कि आप पार्ट पार्ट में बाई करो, बिकॉज आप इसके चार्ट को देखोगे तो इसका चार्ट वैसा ही है। आप अगर यहाँ पे परचेस करोगे, स्टॉप लॉस दोगे तो आप एग्जिट हो जाओगे। आप थोड़ा थोड़ा परचेस करो, 1-2 साल तक एक्विजिशन में रखो, एक्विजिशन करने के बाद ये आपको अच्छी खासी रिटर्न और रैली दिखाता ही है। तो आप इसके चार्ट के हिसाब से चलोगे तो आपको एक सही तरीके से अपॉर्चुनिटी और सही ट्रेड मिल सकेगा, ये मेरा मानना है। ओके, तो फिर से मैं एक बार बात याद दिला दूं कि मैं इसको बहुत पहले बता रहा हूं, हो सकता है इसमें आपको और थोड़ा सा अपसाइड मोमेंट देखने को मिल जाए बिकॉज अभी मोमेंटम में है। बट अगर बजट की वजह से मार्केट नीचे आया तो ये भी नीचे आएगा और अगर नीचे आया तो ये आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फाइनल जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के नीचे का रहेगा, जो कि 200 के नीचे लगभग आसपास रहेगा। तो अगर इसके नीचे एक वीकली क्लोजिंग या फिर मंथली क्लोजिंग हो जाए तो एग्जिट हो जाइएगा, अदरवाइज आप इस स्टॉक को होल्ड रखो और 4-5 सालों के लिए होल्ड रखो, तो आपको एक सही तरीके से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जिसके पास ये कैपेसिटी है कि इतने टाइम तक होल्ड कर सकता है, उसी को रखना है, बाकी सब तो नहीं रख सकते। मुझे पता है आप सब ट्रेड करोगे, थोड़ा सा लॉस होगा, भाग जाओगे, बट इस बिजनेस को आराम से होल्ड करो, रखो। गेल थोड़ा सा महंगा हो चुका है, बट गेल भी ऐसा ही बिजनेस है कि आप इसको होल्ड करिए। और अभी गेल
आई थिंक मेरे हिसाब से महंगा हो चुका है, नीचे आएगा तो सही है। बट अभी जो LNG है, पेट्रोनेट LNG, वो सही जगह पे बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके दे रहा हूँ। फिलहाल ये वीडियो जो था एक एजुकेशनल पर्पज के लिए था, और आप अगर ऐसी चीजें सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ वीडियोस मतलब होम पेज पे मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। मैंने काफी वेबिनार आपके लिए कर रखे हैं, तो आप वेबिनार जरूर देखिए। जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए। मेरा नंबर मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।